एग्जामिनेशन का माहौल चल रहा है भाई, और अलग अलग यूट्यूब वीडियो देखने को मिल रहा है कि भाई कहीं कोई पेपर लीक हो रहा है, कहीं कोई पेपर लीक हो रहा है भाई। आज जैसे कि मैं बताना चाहूंगा भाई, आज भाई माहौल कटाया हो पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स का भाई, क्योंकि फॉर द कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा कि आज यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था भाई। और भाई जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला और मैंने दोस्तों भाइयों से पूछा तो भाई सबके चेहरे पे निराशा ही था भाई। और बहुत सारे टीचरों को मैंने फॉलो कर रखा है, उनकी वीडियो देख के मेरे को पता चला कि भाई इस बार यूपीएससी पेपर बच्चों को पास करने के लिए नहीं, बच्चों को निकालने के लिए बनाया है भाई पेपर, ऐसा बनाया है पेपर भाई। तो रिएक्ट करते हैं भाई, देखते हैं क्या ही बना दिया भाई यूपीएससी। इन 3 2 1 लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो भाई। वैसे मैं यूजुअली ये सब करता नहीं हूँ भाई, देखते हैं, लेकिन चलो भाई स्टार्ट देना चाहता हूँ कि यूपीएससी का इस साल का एग्जाम टफ नहीं है। ये ना हम हर साल इनको टफ ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि यूपीएससी का इस साल का एग्जाम टफ नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं भाई, टफ नहीं था पेपर? ये ना हम हर साल इनको टफ कह के इनको लीवे देते रहते हैं, ये आसानी से बच के निकल जाते हैं भाई। अभी लेंगे भाई। देश के नागरिकों को और मिडिल क्लास को, पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी का एग्जाम एक्चुअली भाई, पहले यूपीएससी तो चलो ठीक है, अभी की बात है भाई। एनटीए यूपीएससी पता नहीं क्या करना चाहते हैं भाई, बच्चों के साथ खिलवाड़ मचा रखा है भाई। टफ नहीं है यूपीएससी का जो एग्जाम है, वो कंप्लीटली अनजस्ट, अनफेयर, आर्बिट्री है, जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ बहुत, खुद मैंने पेपर देखा भाई, खुद मैंने पेपर देखा भाई यार। भाई पॉलिटी हिस्ट्री से तो भाई पेपर ही नहीं आया इस बार भाई। नहीं होता तो हम उसको कह देते हैं टफ, लेकिन टफ के साथ एक प्रॉब्लम है। टफ का मतलब होता है कि स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की है, शायद वो पढ़ा नहीं था या कुछ और गलती थी, शायद कम बुक। हाँ भाई, टफ का मतलब ये होता है कि भाई मैं रिवाइज करके कॉपी में लिख कर, जैसे पॉलिटी अगर हो गया, पॉलिटी में आर्टिकल्स रट्टा मार के गया और फिर भाई वो आए और मैं नहीं कर पाऊँ, टफ का मतलब ये होता है। लेकिन इस बार का भाई जो पेपर था भाई, पसीने छुड़वा दे रहा कर लेता और प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगा लेता तो हो जाता। इसका जो ब्लेम है, ये जो वर्ड टफ है ना, ये ब्लेम जो है ये स्टूडेंट के ऊपर डाल देता है, पर वो एग्जाम की प्रॉब्लम है। करेक्ट है भाई, टफ तो स्टूडेंट की, एग्जाम अनफेयर है। यूपीएससी के एग्जाम में पिछले 15-20 साल से प्रीलिम्स में कोई सिलेबस नहीं है, और एक वर्बल बात बन गई है कि दे कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन, और उस चीज को लेके ना किसी ने कोई सवाल किया है, ना किसी ने कुछ पूछा है। वो अनशंट रैंडम चीजें पूछते हैं जिसका कोई प्रिपरेशन से लेना देना नहीं है। जिन बच्चों का पेपर क्लियर होगा, इसलिए क्लियर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा था और उनका टफ पेपर निकल। बहुत लोग बोल रहे हैं भाई, देखो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ वो तुक्के से ही होगा। और जिन पेपर क्लियर होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि दे वर एक्चुअली बेटर देन समबडी एल्स। देखो टफ एग्जाम आपने भी देखे, सबने देखे। इंजीनियरिंग में अपने जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे, मेडिकल में या फिर कॉलेज के समय में, स्कूल के समय में, जो टफ एग्जाम होता है वो हमें पता है, वो टफ क्वेश्चन हमें नहीं आता है, बट वी काइंड ऑफ नो कि यार ये क्यों नहीं आ रहा है। अगर मैं पढ़, हाँ, हम लोग को पता चलता है भाई कि क्यों नहीं आ रहा है। ये प्रेडिक्ट हम लोग कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे यार थोड़ा सा मेहनत और हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ टफ। टफ उस यूनिवर्स में टफ होता है, उस सिलेबस में टफ होता है। नहीं आने वाले को भी गिल्ट नहीं होता है कि वो नहीं कर पाया, बस उसको ये पता होता है कि टफ एग्जाम था, मैं ज्यादा मेहनत करता तो हो जाता। यूपीएससी का एग्जाम टफ नहीं है। आप इस साल के क्वेश्चंस को उठा के देखिएगा, आप ना भी समझ पाए तो भी मैं बता रहा हूँ आपको, स्टूडेंट्स तो जानते हैं जो जिन्होंने आज पेपर दिया था। भाई आप लोग जान ही रहे हो भाई क्या टफ का डेफिनेशन होता है और क्या अनप्रेडिक्टेबल का डेफिनेशन होता है। ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए सॉल्व थोड़ी ना हो, इसलिए प्रॉब्लम सबके पसीने छुड़ा दिए भाई, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की थी। ये जो क्वेश्चन है, यू कांट प्रिपेयर इट, ये अनप्रिपेरेबल क्वेश्चन। मैं भाई खुद सॉल्व किया भाई, हालत खराब हो गया भाई। ये जो क्वेश्चन है ये नहीं हो रहा है, इसको किसी तरीके से टफ। भाई फॉर कॉन्टेक्स्ट में मैं भी यूपीएससी का मतलब सीडीएस दे रखा है मैंने भाई, अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है भाई। ऐसे वैसे नहीं बैठे हैं भाई हम भी, इस पे नहीं किया जा सकता था। ये स्टूडेंट्स के साथ यार कंप्लीट, और सीडीएस मल्टीपल टाइम क्लियर किया भाई फॉर कॉन्टेक्स्ट भाई मैंने। ऐसे आप लोग ये नहीं समझना कि कोई फर्जीवाड़ा रिव्यू दे रहे हैं यहाँ पे, अन्याय है, इनजस्ट। और सीडीएस भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जिनको नहीं पता फॉर कॉन्टेक्स्ट भाई बता दूं, सीडीएस मल्टीपल टाइम कॉन्फ्रेंस आउट भाई बंदा है ये तेरा भाई, तो इसलिए वो रिव्यू दे रहा है भाई। ये झूठ बोल रहे हैं आपको, ये कह के कि हमारा पेपर बड़ा टफ है, हमारा पेपर बड़ा टफ है। इनका पेपर टफ कभी भी नहीं रहा पिछले 10-15 सालों में। आर्ट्स के सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है इनके 10। मैं तो पहली बार पेपर देखा भाई हालत पसीने छूट गए भाई। उसमें क्या टफनेस है? रीड करो, जिसको बिना पढ़े, बिना समझे, बिना कॉन्सेप्ट के वो चीजें रीड करने वाली है। इनका पेपर टफ नहीं है, ये पागल बना रहे हैं। दे आर लाइंग टू अस। ये क्वेश्चन सिलेबस, सिस्टम ही पूरा करप्ट हो रखा है, या तो करप्ट हो रखा है या सिस्टम चाहता क्या बच्चों से, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ यार। पूछते ही नहीं है ये ऐसा किस प्रकार। और अभी जस्ट लेखपाल का एक एग्जामिनेशन हुआ है, उसका भी न्यूज में देख रहा हूँ पूरा स्टूपिडिटी वाला एग्जाम हुआ, जिसने कभी सिलेबस रेकमेंड ही नहीं किया, सिलेबस ही नहीं बताया इन्होंने कभी भी। सबने तुक्के मार रखे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कि क्या आता है क्या नहीं आता है। किताबें तुक्के मार रखे, आर्टिफिशियल किताबें। टाटा मैग्रो हिल की लक्ष्मीकांत को क्यों यूज करना है? क्या उसको पैसे मिलते हैं यूपीएससी से? क्या रीजन है कि भाई साहब उसको पढ़ा जा रहा है? ये कंप्लीटली स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ। लेकिन सर आप भी तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। नशे में रखने के लिए कि तुम करते रहो अपनी जिंदगी के 21 से 30 साल 10 साल बर्बाद करो, उसके बाद बर्बाद होकर अपनी लाश की तरह बाकी 40 साल काट के मरो यहाँ से।
जब भी यूपीएससी का प्रीलिम्स स्टफ आता है ना, तो सब कहते भाई सर ने लगातार वीडियो बनाया है हैं कि 3 घंटे यूपीएससी में। डिटरमिन्ड है कोचिंग की दुकानें बंद करवाने के लिए और एलिमिनेशन टेक्निक को खत्म भाई करने सर के तो लिए। मार के रखते भाई, सिस्टम की भी मार रखा ये होगा। बिल्कुल वाहियात और बकवास बात है। यूपीएससी का आज तक कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिससे कि कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एट फॉल्ट हियर, उनकी कोई गलती नहीं है, उनका सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो सिर्फ एक पर्पस है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम विद द कोचिंग्स? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कोई भी गलती नहीं है। दूसरा, इन्होंने जितने भी अनस्टैंड चीजें कर ली हैं, उससे कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे ने कोचिंग करना जाना छोड़ दिया है? वो सिर्फ ये कहने लग गया कि कोचिंग में जो पढ़ाई होती है वो यूपीएससी पेपर में नहीं आती, बट उसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे वो जो कोचिंग जो पंच देता है या फिर जो पढ़ा देता है या सिखा देता है या डायरेक्शन देता है, बच्चे पेपर उसी से निकालते हैं। इससे जो ये यूपीएससी के जो कुछ लोग कहते हैं यार वाह ब्रिटेन में पैदा हुआ था, अमेरिका में उसको नोबेल प्राइज मिला, ऐसी बात से कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी ना बंद होते हैं। ऐसी बात से जो नीचे के बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो बच्चों ने यूपीएससी और मैसेज टू यूपीएससी एस्पिरेंट टू ऑफ प्रीलिम्स 2016 भाई, पहली बात है भाई। मेरा उन सबके लिए एक मैसेज है। टेक्निकली प्रीलिम्स वाले दिन सेम रिजल्ट रहता है। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर नहीं करते, 1% स्टूडेंट जो है वो कट ऑफ 1% का रेशियो भाई, व्हाट द हेल मैन। करते हैं। हाउएवर इस बार का एग्जाम एक्चुअली में पिछले कई सालों से एग्जाम जो है वो आप लोगों के लिए एक्चुअली में अनफेयर है। यू मस्ट बी टायर्ड एंड यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड। आपको लग रहा होगा कि आपने गलती की है, शायद अगले साल और कुछ पढ़ाई करेंगे तो और कुछ मेहनत करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। भाई बच्चे सालों साल देते हैं भाई, 5 साल 6 साल रगड़ रहे हैं भाई यूपीएससी में। भाई यार क्या बताया जाए, बहुत ही ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी है भाई। ये यूपीएससी का सिलेबस है जो कि ये पिछले 20 साल से प्रीलिम्स के लिए यही सिलेबस लिखते हुए आ रहे हैं। इस सिलेबस के अंदर कोई हिंट नहीं है कि कैसे तैयारी की जाए। और इस साल का जो क्वेश्चन है एक्चुअली में 2022 ओके 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 ओके, अच्छा मतलब ये है जो पेपर 1, इसमें कोई एकदम पूरा एग्जैक्ट बताया नहीं कि कहाँ के कौन सा एनसीईआरटी क्या कुछ नहीं बताया है। सिर्फ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लिखा है करंट इवेंट सिंपल, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल, ठीक है 9th 10th 11th 12th हो गया, मान लो ज्योग्राफी का ही एनसीईआरटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, ठीक है। अब जनरल साइंस का मतलब मैं भाई कुछ भी पूछ लूँ जनरल साइंस में। जनरल साइंस मतलब क्या भाई, इन्होंने बिल्कुल आर्बिट्ररी जनरल साइंस मतलब ऐसा थोड़ा ना कि पिद्दी सा एकदम सिलेबस है। जनरल साइंस मतलब कोई भी साइंस से रिलेटेड कुछ भी एनी थिंग भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं जनरल साइंस। रैंडम उसको ये हमें ये स्टूडेंट्स को गैसलाइट करते रहते हैं कि किस प्रकार से ये एग्जाम तो डिफिकल्ट है, इसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। उसके बाद इन्हीं के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आके पॉडकास्ट पे बैठ बैठ के ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन वो सारा का सारा झूठ है। दे वांट यू टू बिलीव कि ये तुम्हारी गलती है, एक्चुअली में तुम्हारी गलती है नहीं यार। आज आपका पेपर नहीं हुआ, इसके लिए जो फेसलेस ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए यूपीएससी में, जिनको जो इतने बड़े अनपढ़ हैं, उनको पता नहीं है कि क्या करना है, एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाना है और बच्चों को फेयर कॉम्पिटिशन देना कैसे होता है। ये एग्जाम ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सेंटेंस लिखा हुआ है बस, इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं है। कुछ नहीं है भाई इसके अलावा। कोई ऐसा नहीं है कि तुम एक न्यूज़पेपर या तुम 2 न्यूज़पेपर भी परमानेंट पढ़ लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी मैगजीन से ये तो फिर भाई बहुत ही ज्यादा कोई एग्जाम का फॉर्मेट नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन्होंने वर्ड लिख दिया। मैंने भाई लिटरली नहीं देखा था सिलेबस, लिटरली भाई आई हैव नॉट सीन सिलेबस भाई। बट भाई मैंने यार, हाँ यूपीएससी का मैंने सीडीएस एग्जामिनेशन दिया है, मल्टीपल टाइम क्रैक भी किया हुआ है, प्लस इंटरव्यू में बैठा हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट मल्टीपल टाइम्स हुआ हूँ भाई। फॉर कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्ट बता देता हूँ, मैंने उसका भाई सिलेबस मुझे लगा सेम होगा एटलीस्ट प्रीलिम्स तक का भाई, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा ही यार अनप्रेडिक्टेबल सिलेबस है भाई। मतलब अताह सिलेबस बोलेंगे भाई इसको तो। लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछेंगे? इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल इशू एंड एनवायरनमेंट दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इनका बाप भी अगर वो बिना सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन वाला भी ना अगर इनका वो पेपर कर देना जनरल एनवायरनमेंट का इकोलॉजी क्वेश्चन, ये सर का एटीट्यूड सही लगता है ना, मान जाओ। इन लोगों ने आपको गैसलाइट किया है। यू मस्ट बी डिप्रेस्ड टुडे, यू हैव टू बी डिप्रेस्ड टुडे, क्योंकि होता ही है यार। रिजल्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो रिजल्ट हर साल यही होता है। जितने बच्चे हैं उनमें से उनको 10 से 15 हजार बच्चे ही केवल आईएएस का बच्चा आईएएस बनेगा, हर सब्जेक्ट हर पीएचडी। भाई मैं रिएक्ट कर रहा हूँ भाई, मुझे दुख हो रहा है भाई। रिफॉर्म यूपीएससी एग्जामिनेशन सिलेक्शन वो गलत नहीं है, पर जो आप पिछले साल मेहनत करते हो, जो पिछले साल 8-8 10-10 घंटे जो बैठ के कमरे में बैठ के पढ़ते रहते हो, किताबें पढ़ते रहते हो, सेम रिपीटेबल किताबें पढ़ते रहते हो, लिखते रहते हो, टेस्ट सीरीज करते हो, भाई फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा भाई। 3-4 लाख रुपए झोंक देते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, शिट। उसका रिजल्ट ये है कि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बिकॉज यूपीएससी इज स्टूपिड इनफ। इनको लगता है कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछ लूंगा, ये स्मार्टनेस की बात है। ये लोग इक्वालिटी कहां से लाएंगे? हिंदी मीडियम को खत्म करने के लिए इनको पता चला कि अगर हम सीसेट इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, तो इन्होंने पेपर ही ऐसे बना दिया कि हिंदी मीडियम वाला उस पेपर को कभी क्लियर ही ना कर पाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था यार, आज आप लोग परेशान हो, इसलिए मत परेशान होना कि एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये एग्जाम होना भी नहीं था किसी का भी, इसलिए परेशान रहना कि कोई होगा किसका भाई, फेसलेस इनकॉम्पिटेंट अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में, जिनकी वजह से सारे के सारे ये फ्यूचर यूथ का पूरा बर्बाद किया जा रहा है। अगर वो आप लोगों को फेयर शॉट दे देते, अगर वो आप लोगों को एक फेयर एग्जाम दे देते, शिट मैन। अगर यूपीएससी के 5 द मोस्ट
फाइव मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ चेयरमैन और मेंबर्स और उनके भाई ने तो पूरा सीरीज ही सर ने लॉन्च कर दिया है। खानदान के अंदर भी दम है ना, तो खुले में ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाए, और अगर उनके 80 से ज्यादा मार्क्स आ गए तो जो कहेंगे वो करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के जो सबसे 5 सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं उनको आपको दिखाता हूं, आप उनको सॉल्व करके देखिए। इनको कोई भी सॉल्व नहीं करके देखता। ये यूपीएससी डिफिकल्टी के नाम पे रैंडमनेस, बकवास, अपने सिलेबस से इनका कोई लेना देना नहीं है, बस अंट जो मर्जी क्वेश्चन देखते हैं। लोग अब तक स्टूडेंट्स को गैसलाइट करते रहते हैं कि एग्जाम डिफिकल्ट है, मेहनत करनी पड़ती है। दे हैव बीन लाइंग टू स्टूडेंट्स, चीटिंग टू द स्टूडेंट्स, एंड दे आर लाइक द भाई हर एग्जाम के साथ यही हो रहा है, हर एग्जाम के साथ ये हो रहा है। गोबर है ये पूरे का पूरा ब्यूरोक्रेसी का, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने एग्जाम। सर तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे बहुत सही है, लेकिन यूपीएससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं भाई आईएएस पीसीएस पे तो गरम रहते हैं एकदम सर। 40 साल से कोई खास चेंज नहीं होने दिया है, एंड दे हैव गॉन टू द लेवल्स जस्ट कि भाई अरे हम डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, हम एस्पिरेशनल, हम यूपीएससी। नो, यू आर जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू दीज आर द 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी 2026 इंटरनेशनल कन्वेंशंस। Which of the following international convention have not been ratified by India? ओ भाई साहब, कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कभी रेक्टिफाई नहीं हुआ इंडिया में? इसमें इंडिया ने कौन सी रेटिफाई नहीं की है? एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, blah 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 blah, Geneva Convention relative to protection of civilian persons and Convention on the reduction of the statelessness। 5 उसके बाद जेनेवा तो मेरे को पता चल गया, जेनेवा कन्वेंशन ठीक है, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी ये भी ठीक ही है, लेकिन में से ऑप्शन चुनना है कौन सा है कौन सा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये डिफिकल्ट है, इसको मैंने जेमिनाई, जीपीटी और क्लाउड में डाला तो वो बोले सर ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सबसे क्वेश्चन। सर आप तो यूपीएससी पढ़ाते हो, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके दिखाना, कोई इतिहास का बंदा प्रोफेसर कर दे तो। प्लेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ द प्लेस वैल्यू सिस्टम। अरे भाई वैल्यू सिस्टम से संबंधित 3 मैंने देखा है क्वेश्चन, ये मैंने देखा भाई, प्लेस वैल्यू स्टेटमेंट है। एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू फाउंड इन मनकनी प्लेट्स ऑफ गुजरात। बहुत बेकार पता होनी चाहिए। 9th सेंचुरी में प्लेस वैल्यूज बिकम जनरल इन इंस्क्रिप्शन ऑल ओवर। अगर भाई एग्जैक्ट डेट बच्चा देखो यूपीएससी हम लोग देते हैं अगर, तो भाई ये एग्जैक्ट डेट पे भी कंफ्यूजन होता है भाई, एकदम एडी इतने से इतने पे ही। इंडिया प्लेस वैल्यू जो है वो संस्कृत इंस्क्रिप्शन में साउथ ईस्ट एशिया में 7th सेंचुरी क्या भाई, और वो ऊपर से ऑप्शन है ये 3 2 क्या छाटेगा बंदा। बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन की अब्सर्डिटी देखो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक नेशनल स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया है बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम को असेस करने का। बताओ कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट। ये तो करंट अफेयर है ना, असेस करने का। बताओ कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट। ये नया स्टैंडर्ड भाई कहां, इट विल इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी। ये टीबीआरएल डीआरडीओ ने 30वीं सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया से कोलैबोरेट किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये तो मुझे लग रहा है ठीक हो जाएगा, अगर करंट अफेयर में पढ़ूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि सीडीएस में भी ऐसे कुछ आता है। टेस्ट नहीं कर रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ लोगों की, बिहार ये करंट अफेयर का है, बच्चों की, झारखंड के बच्चों की, मध्य प्रदेश के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए लेने के चक्कर में पड़ा हुआ। सही बात है, अब्सर्डिटी ऑफ द स्टूपिड क्वेश्चंस। किसी भी यूपीएससी पूरा सिस्टम एब्सर्ड फैलाया भाई। चेयरमैन के या उनके एग्जामिनर के बस की हो, ये दादा की बस की नहीं होगी भाई। पेपर ओपन में सॉल्व करके दिखाओ तुम सामने, 80 नंबर से ऊपर लेके आएगा तो मान जाएंगे तुमको। एक्स यूके में पैदा हुआ था, नोबेल प्राइज मिला उसको। ओह शिट मैन, ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन है भाई। इस पर लेकिन बहुत जल्द अनाउंस हुआ था तो मैंने खुद देखा भाई, ये कोई एक्स नाम का बंदा है जो यूके में बॉर्न हुआ, उसको नोबेल प्राइज ना दे, और वो प्रोफेसर जब मतलब ही वाज अ प्रोफेसर इन द अमेरिकन यूनिवर्सिटी व्हेन ही दिस प्राइज वाज अनाउंस्ड। अब बताओ भाई ये क्या है भाई। प्रोफेसर था पहले, नोबेल ये नहीं पूछ रहे कहां मिला है, फील्ड क्या है, कुछ मिला, ये कुछ नहीं पूछा। बायोग्राफी पूछने लग रहे हैं यार, क्या करे। आइंस्टीन की बायोग्राफी नहीं पता होगी कि जब उसको नोबेल प्राइज मिला था तो वो कहां पढ़ाने लग रहा था। लेकिन ये लोग बच्चों को खत्म करना चाहते हैं। ये अब एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि दिस एग्जामिनेशन इज डिफिकल्ट। दिस एग्जामिनेशन हैज नेवर बीन डिफिकल्ट, दे जस्ट डोंट हैव अ सिलेबस। को आंसर कर दे कोई एक बार मेरा। निरंतर नेशनल इंस्टीट्यूट ला 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 करेक्ट, और फिर भाई 4 स्टेट बस। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है ये वाला क्वेश्चन जो है, क्योंकि इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट टाइमिंग इज द मेजर, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट 20 क्या पढ़ेगा बच्चा भाई, कितना पढ़ेगा मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये पढ़ा नहीं जा रहा है भाई, तो 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर, और धूप गर्मी पसीना, गवर्नमेंट एग्जाम में पेपर डाला होगा 100% करेगा। यूपीएससी इज द स्टूपिडेस्ट। एक तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे गाली नहीं दे सकते यार, शिट यार, ये भी तो दिक्कत है। अगर भाई यूपीएससी तक मुझे एक संदेश पहुंचाना है। ये भाई तो सर ने सीरीज क्या बवासीर बना दियो बे। यूपीएससी ने आज यूपीएससी का प्रीलिम्स क्या बवासीर किया था सिविल सर्विसेज का 24 मई 2020 का कॉपी है। ये सेक्शन डी है। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, मुझे इसके कुछ सेंस बता देना कि ये लोग पेपर करने के लिए बैठे हैं, जिंदगी बचाने के लिए। इससे बड़ा लक का पेपर कोई नहीं हो सकता।
इससे ज्यादा इजी रहेगा कि सिक्का उछाल उछाल के बच्चों को सिलेक्ट कर लो, कम से कम फेयर भी होगा और उससे एक्चुअली में थोड़े तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे, बच्चों का टाइम भी बचेगा। ये क्वेश्चन देखो और जरा सॉल्व करके बताओ, जरा इसको बताना। लुक एट द हिलेरियसनेस। यूनाइटेड नेशंस ओशियंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 2025 में फ्रांस में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा दिक्कत है फूड, हाँ यूनाइटेड नेशंस ने डेमोन्स्ट्रेट। और फिर इसमें ये जो मैंने क्योंकि पर्सनली सॉल्व किया है, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट, अगर आप देखोगे तो भाई देखो यहाँ तक ये दोनों सही, ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिल गया। बेटर लाइफ और बेटर ओशियन में से मेरे को चूज करना है। मेरे को जहाँ तक लगता है भाई ए ही इससे सही है, वैसे बेटर ओशियन पे ही रहेगा, लेकिन अगर बच्चा बैठेगा वहाँ पे तो भाई क्या ही चूज करेगा, खुद देखो आप। मैनग्रूव पे आएगा, बेटर लाइफ पे, तो एक तो एलिमिनेट हो जाएगा, मैंने एलिमिनेट किया था, एक क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहा है, 3 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ही डाउट हो रहा है भाई। और डाउट इस बात का नहीं हो रहा है कि भाई सिंपल क्वेश्चन है, ये है, मैंने पढ़ा है कभी, कुछ नहीं भाई। ये तो कोई भाई पढ़ेगा भी तो यार ऐसा नहीं पड़ेगा कि तुम सीधे सीधे दो में पहले मैंने सॉल्व किया है कभी, तो मैंने दो में कभी कभी वो डिफरेंस नोट किया, लेकिन ये भाई एक बेटर लाइफ और बेटर ओशन में क्या चूज करूं वैसे? बेटर लाइफ बेटर ओशन में ठीक है, नहीं बेटर एनवायरनमेंट में क्या चूज करूं? फिशरीज पे नहीं आ रहा है मेरे को। नाउ कौन सा कॉम्बिनेशन था 4 बेटर कॉम्बिनेशन समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। क्या कर रखा है? बेटर प्रोडक्शन था, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर ओशन, सब वही बताएंगे। बस एक वर्ड चेंज कर दिया, पहले 3 से में सिर्फ लाइफ, उसके बाद यहाँ पे एक हटा दिया, प्रोडक्शन की जगह कोरल रीफ, यहाँ पे एक वर्ड्स का भाई वर्डिंग पे खेल दिया भाई, ये अब्सर्डिटी नहीं होती कौन क्या है भाई? ये कोई सॉल्व हुआ इक्वेशन हुआ, इसको कैसे करेगा बच्चा? पूरे साल भी पढ़ लेगा तो इसको नहीं आंसर कर सकता। अरे ये आर्यू बस, ये तो ट्रिक खेल रहे हो तुम, आंसर करोगे चारों तुक्का मारेगा जिसका सही होगा भाई। और ऐसा ये मतलब 50 ऑर्गेनाइजेशन है, उनके गोल याद करो और दे आर जस्ट प्लेइंग विद वन सिंगल वर्ड, यू आर नॉट एक्चुअली टेस्टिंग, तुम लक टेस्ट कर रहे हो सबका। ये क्वेश्चन देखो, एक्स बॉर्न इन यूके वाज कन्फर्ड द नोबेल प्राइज इन 2025। देश के अंदर किसी बच्चे छोड़ो यार, ये यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर। भाई साहब मैं ये जान के, मैं यूएन पीस ऑपरेशन, चलो ठीक है एक तरह से मैं जानता हूँ भाई, जो छोटे मोटे करंट अफेयर्स में आते हैं, जो एक्सरसाइजेज हो जाते हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज होते हैं, ये सब भाई आसान लगते हैं भाई, ठीक है होता है भाई। ये कौन सा ऑपरेशन पढ़ने जा रहा हूँ भाई मैं यार? कौन पढ़ता है भाई? मैं ये नहीं समझ पाता। अगर ये बता दे तो भाई साहब भगवान का पढ़ाई पे जितना भी डिफिकल्ट पेपर होता है, जितना भी अब्सर्ड आर्बिट्री पेपर होता है, लक फैक्टर बढ़ जाता है, बच्चों की 2-2 साल की मेहनत खराब हो जाती है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई करेगा। तुमने सिलेबस में लिखा हुआ है द जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज है, बता दे जा, तू बता दे, है तुम में से कोई तोप का पूरे के पूरे यूपीएससी सेंटर में बैठा हो भाई? मैं तो नहीं हूं, मैंने बहुत बार क्लियर आंसर आ जाए तो कभी जिंदगी में क्या चेक किया इससे तुमने? कौन सा चतुर आदमी चुन लिया तुमने इसके अंदर? यार यूज लिया क्रिएशन रेड प्लस प्रोजेक्ट इन इंडिया। ओ भाई साहब एक क्वेश्चन पे सर ने मार रखा है। अरे इनका फायदा क्या भाई? किसी पेपर में देखा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होता है, और टीचर कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। ये जो एब्सर्डिटी फैलाते हैं बच्चे की, भाई ये है वो है, पेपर ये होगा, टीचर नहीं सपोर्ट करते। लेकिन भाई यहाँ पे तो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं भाई टीचर्स भी, क्योंकि भाई है ये रियलिटी है भाई, रियलिटी आजकल के एजुकेशन सिस्टम में, आजकल के पेपर सिस्टम में ये रियलिटी हो चुका है। आप मानो या ना मानो भाई, ये रियलिटी हो चुका है। मेरा ये काम नहीं है भाई, जनरली मेरे को मुद्दा छेड़ना ही नहीं था, लेकिन भाई क्या करूँ भाई? स्टूडेंट के बिहाफ में अगर कोई नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा भाई? कब बोलेंगे भाई? कब ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है भाई, कब ये टूटेगी भाई? हर पेपर लीक हो रही है, हर एनटीए नीट एग्जामिनेशन से स्टार्ट हुआ, एक यूपी में लेखपाल का पेपर हुआ, वो भी पूरा वो 1-2 घंटे का ज़्यादा धांधली वांधली कुछ हुआ है, फिर ये अभी यूपीएससी प्रीलिम्स, इसके बाद और भी बहुत सारे पेपर्स आएंगे। तो भाई क्या ही लेवल का भाई गंद मचा रखा भाई सिस्टम ने। Identify, give us the syllabus, give us the correct syllabus, recommend the books, god damn it, make this exam भाई fair. मेरा दोस्त था भाई, वो भाई लिटरली भाई एम लक्ष्मीकांत रट्टा मार के पड़ा हुआ था भाई लिटरली बता रहा हूँ, यूपीएससी में इस बार का प्रीलिम्स में एम लक्ष्मीकांत का एम भी नहीं आया भाई। पॉलिटी तो बिल्कुल आया ही नहीं है भाई, बता रहा था, रो रहा था भाई, अभी जस्ट मैं फोन किया था। Stupid arbitrary thing which you have conducted, ये क्या है? इससे बच्चे तुक्के मारेंगे, फेल होंगे, 2-2 4-4 5 आज इंडियन आर्मी कॉप्स भाई, 3 कॉप्स 4 कॉप्स 14 कॉप्स भाई, यूपीएससी प्रीलिम्स कोई पढ़ता ही नहीं होगा भाई, कोई नहीं पढ़ता होगा भाई। मैंने भाई आज तक कितना डिफेंस एग्जामिनेशन का प्रिपेयर किया, एक भी नहीं आता भाई। Gutting the whole country, you are stupid। यूपीएससी तक मुझे सर ने तो पूरा मार रखा भाई, ये पूरा 24 मई 2026 है, आज यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो खत्म हो चुका है, और वो इतना डिफिकल्ट और इतना ट्रिकी और इतना लेंदी आया है कि यूपीएससी के लिए एक मैं बेटर चीज बता देता हूं कि एग्जाम देना बंद करो, ये सिक्का लिया करो, बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बुलाओ, जिसका हेड आया उसका पास। भाई तुम साला मेंस भी नहीं लो, मेंस प्री मेंस, ये क्या कर रहे हो भाई? एक ही बार में साला इंटरव्यू ले लो भाई बच्चों का, टेल आया उसकी पूंछ काट के घर भेज दो, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ लक बेस्ड है यार, तुम नॉलेज चेक थोड़ी ना कर रहे हो, अब तो तुम टाइम पास करने लग गए हो।
बच्चों आपको एग्जाम कितना डिफिकल्ट है मैं एक बार जरा दिखाता हूं। चिंता मत करना, कट ऑफ जाएगी कम, तो मतलब सबके लिए एग्जाम डिफिकल्ट होता है तो वो वेरिएबल जो है वो कॉमन है।